हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज हम करेंगे न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री या ट्राइगोनोमेट्री। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। तो पहले तो ये है क्या, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ट्राई का मतलब होगा 3। ये 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, ट्राई, गोनल एंड मेट्री। ट्राई का मतलब होगा 3, ठीक है। गोनो का मतलब होता है साइड्स या एंगल, ओके। और मेट्री का मतलब रहेगा मेजरमेंट। और अगर मैं इसका हिंदी का जो वर्ड अगर बात करते तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति, ठीक है। यानी त्रि का मतलब 3, कोण यानी एंगल, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके यूजेस क्या रहेंगे भी, क्यों हम ट्रिग्नोमेट्री का यूटिलाइज करते हैं। तो इसका यूजेस काफ़ी ओल्ड टाइम से करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। सो जो चीज़ें मैनुअली हम मेजरमेंट नहीं कर पाते, मैनुअली मेजरमेंट का मतलब यहाँ पे रहेगा कि जैसे कोई स्मॉल लेंथ को मेजर करना है, हम मैनुअली कर सकते हैं किसी स्केल का यूटिलाइज करके, ठीक है। कोई बड़े लेवल पे हम स्ट्रिप का यूटिलाइज कर सकते हैं। बट अगर यही मैं मैनुअली की बजाय यहाँ पे कोई ऐसा मेजरमेंट की बात करते हैं जहाँ तक हम मैनुअली मेजर कर ही नहीं सकते, जैसे सन एंड स्टार्स, मीन्स अपने यूनिवर्स की अगर बात करते हैं, यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट रहेगी वो हम डायरेक्ट मैनुअली मेथड से नहीं कर सकते, और वहाँ पर हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूटिलाइज, ठीक है। जैसे किसी इस पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ पर कोई हमारे पास सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है। तो हम इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे, मैनुअली नॉट पॉसिबल, ठीक है। कोई बड़ा टावर है हमारे सामने, बहुत बड़ा टावर है, ठीक है, जिससे हम जमीन से थोड़ी दूर खड़े हैं और यहाँ से आपको इसका मेजरमेंट करना है। आप ट्रिग्नोमेट्री से इजीली कर पाओगे, और ट्रिग्नोमेट्री से हम साइड और एंगल दोनों की मेजरमेंट कर सकते हैं। और बट इस चैप्टर के अंदर हमें, जैसे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9, उसके अंदर हमें क्या करना था, मेजरमेंट, यानी किसी की साइड मेजरमेंट करनी है, किसी में बेस की मेजरमेंट करेंगे हम, ठीक है। सो अब इसके अंदर एक चीज़ कॉमन रहेगी कि हम ट्रायंगल कौन सी रहेंगी, ट्रायंगल के लिए यूटिलाइज करेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल वहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूटिलाइज प्रॉपरली कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री में आगे करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पता होना चाहिए। चलो, ट्रायंगल का तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, ठीक है, बट रेशियोज के बगैर तो हम आगे नहीं कर सकते ना। सो उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से रेशियो हम यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट वन इज साइन, और इसके साथ जो थीटा जो वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, थीटा, ये होता है एंगल, ठीक है। साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एंगल, यानी जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है आपको, उसी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट रहेगी हमारी। फॉर एग्जाम्पल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी एंड सी, और बी हमारा राइट एंगल, ठीक है। तो जो यहाँ पे एंगल रहेगा ना, इसके अकॉर्डिंग हमारी मेजरमेंट करेंगे हम। अगर आपको सी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, जैसे एंगल बोल दिया साइन सी, तो जो मेजरमेंट रहेगी वो हमारी साइन सी के अकॉर्डिंग रहेगी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ए, है तो दोनों में साइन, बट एंगल चेंज कर दिया मैंने, अब मेजरमेंट करेंगे हम इस एंगल के थ्रू, ठीक है। सो आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दे रखा है वो हमारा रहेगा एंगल, और जितने भी हम रेशियोज मेजरमेंट करते हैं वो रहेंगे हमारे इस एंगल के थ्रू, ठीक है। ऐसे हमारा हो जाएगा सेकंड कोस थीटा, नेक्स्ट वन इज टेंजेंट थीटा, उसके बाद को टेंजेंट थीटा, उसके बाद सीकेंट, एंड लास्ट वन इज कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ पर हम 6 रेशियोज का यूटिलाइज करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है।
और ये 6 रेशियो रहेंगे ना, ये हमारे इनवर्स भी होते हैं। इनवर्स कैसे? जो साइन है वो इनवर्स रहेगा आपका सबसे लास्ट, यानी कि कोसिकेंट का। तो साइन को लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई कोसिकेंट। कोस इनवर्स रहेगा सीकेंट का 1 बाई सीकेंट। टेंजेंट इनवर्स होगा को टेंजेंट का 1 बाई को टेंजेंट थीटा। तो ऐसी अब को टेंजेंट की अगर बात करते हैं तो ये भी इनवर्स है टेंजेंट का 1 बाई टेंजेंट थीटा। सीकेंट किसका इनवर्स है? कोस, यानी कि 1 बाई कोस थीटा। कोसिकेंट इनवर्स रहेगा साइन थीटा का। ओके, अब इसके अंदर दो टर्म हमारी टेंजेंट एंड को टेंजेंट, इनको आगे सॉल्व भी करेंगे। टेंजेंट की टर्म को हम और ज्यादा अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन डिवाइड बाई कोस थीटा होता है। तो को टेंजेंट क्या हो सकता है यहाँ पे? को टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट का इनवर्स, यानी कि कोस डिवाइड बाई साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, सो इनको आप नोट डाउन भी करो। नेक्स्ट वन इज इनका यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो पहले इन सभी की वैल्यू का हमें पता है कि साइन थीटा कोसिकेंट का उल्टा होता है। साइन थीटा बनेगा कैसे किसी ट्रायंगल के अंदर? जैसे यहाँ पे साइन सी और साइन ए की वैल्यू, और यही आप एक्सरसाइज 8.1 में हम करेंगे। ठीक है, सो पहले एक एग्जांपल, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक है। इसमें हम दो एंगल के थ्रू मेजरमेंट कर सकते हैं, ए और सी। बी हमारा राइट एंगल रहेगा, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं यहां पे साइन की, साइन सी के अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू बनेगी कैसे? तो इसके लिए आप सिंपल एक ट्रिक भी याद कर सकते हो, जैसे पी बी पी एच एच बी, ठीक है। इस साइड लिखते हैं पी बी पी एच एच बी, और ये 9th चैप्टर में मैंने इसके बारे में बताया, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मीन्स अपने आप याद कर सकते हो आप। तो यहां पर जो भी, अगर मैं इन सभी को इस टाइप से, P यहाँ पे P किसके लिए है? परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैंने P H एंड B जो 3 नोटेशन यूज की है, वो P परपेंडिकुलर के लिए, H हाइपोटेन्यूज के लिए और B बेस के लिए रहेगी, ठीक है। सो अगर मैं इनको P बाई H के हिसाब से देखता हूं तो ये बनेंगे साइन थीटा। अगर B बाई H, यानी कि सबको अगर मैं इस साइड से इनको कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर वाली लाइन रहेगी, ठीक है, ऊपर से नीचे, B बाई H कोस थीटा, P बाई B टेंजेंट। और अगर इसका इन्वर्स कर देते हैं, मीन्स इसका उल्टा कर देते हैं, तब हमारी नोटेशन रहेगी ये वाली, यानी कि कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट, ठीक है। क्या रहेगा हमारा कि अगर P बाई H यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू एंगल, B बाई H कोस, P बाई B टेंजेंट, इन्वर्स कर देंगे ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर, तब नीचे वाली रेशियोज आप यूज करोगे, B बाई P कोटेंजेंट, H बाई B सीकेंट, H बाई P कोसिकेंट, ओके। सो मान ले आपको बोल दिया जाए कि इस ट्रायंगल के अंदर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन सी की, जैसे क्वेश्चन हमारा यही था कि साइन सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, साइन सी। अब चेंजेस क्या क्या रहेंगे? अब हमें सी से मतलब, इसलिए मैंने ए को एक बार यहां से रिमूव कर दी, ठीक है। तो सी के एंगल, यानी कि जो एंगल के सामने होता है वो हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। यही चीजें हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये नहीं कि बेस हमेशा नीचे वाला, नहीं, कोई कंपलसरी नहीं। अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए के सामने परपेंडिकुलर का काम करेगा ये, ठीक है। तो सी के सामने वाला हमेशा क्या रहेगा?
द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज ऑलवेज वर्क एज परपेंडिकुलर. ओके, द साइड अलोंग विद गिवन एंगल इज बेस. और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, जिसको हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे, ये एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा. ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा जो एंगल होता है उसके सामने की साइड भी सबसे बड़ी होती है. और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड्स होती है. ठीक है, सबसे बड़ी साइड रहेगी ना, तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगी भी. आप 90 डिग्री के सामने वाला किसी भी क्वेश्चन के अंदर कर देना, ये हमेशा अच्छी रहेगा. ठीक है, उसके बाद हम बी और पी के लिए हमें गिवन एंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पे. सो ऐसे मैं एक ट्रायंगल और ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे. इसमें मैंने सी यहां पर कर दिया, बी और ए यहां. अब आपसे पूछा जाए साइन सी की वैल्यू निकालिए, तो आंसर तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, बट इस ट्रायंगल के अंदर जो हमारे पॉइंट आउट जितने भी हमने अब कैलकुलेट किए वो सब चेंज हो जाएंगे. कैसे? बी 90 डिग्री के सामने एच, जो कभी भी चेंज नहीं होगा. ठीक है, अब इसमें बेस कौन सा रहेगा? आंसर किसके अकॉर्डिंग पूछा है? सी के अकॉर्डिंग. तो सी के सामने वाला हमेशा क्या रहेगा, यानी एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के अलोंग विद बेस. इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है. सो स्टूडेंट, साइन सी, साइन के लिए क्या करेंगे? P बाई एच, P यानी कि ए बी डिवाइड बाई एच ए सी. ओके, अब एस ए सी के अंदर P परपेंडिकुलर डिवाइड बाई एच है ना, तो P कौन सा है? ए बी. एच में कोई चेंज, ए बी डिवाइड बाई ए सी. तो आपको ट्रायंगल चेंज हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू एंगल, वैल्यूज चेंज नहीं होगी. ठीक है, यहाँ पे जो साइन की वैल्यू जो यहाँ पे निकाली हमने वो सेम आएगी. कितनी बार इस एंगल ट्रायंगल को कितने आप रोटेट कर सकते हो. ठीक है, चाहे ए ऊपर की ओर हो या ए नीचे, हमें कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू एंगल ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ पे. ओके स्टूडेंट्स, सो ये कुछ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था. और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज. ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1. फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कि एक ट्रायंगल है ABC और वो राइट एंगल एट B पर राइट एंगल है. आप A और C कहीं पर भी ले सकते हो, बट B बिल्कुल राइट होगा यहाँ पे. ठीक है, B से राइट एंगल होगा. और इसमें AB हमें दे रखा 24 सेंटीमीटर. 24 सेंटीमीटर. ठीक है, देन BC इज 7 सेंटीमीटर. डिटरमाइन, हमें कैलकुलेट करना साइन A कॉस A, साइन A एंड कॉस A. सेकेंड, साइन C एंड कोस C. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको विद रिस्पेक्ट टू ए के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे आप सारी चीजें. ठीक है, जो लास्ट में था हमारा, इसमें सी के अकॉर्डिंग करेंगे हम. सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स का हमें पता है, बट थर्ड साइड की भी तो रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि P हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन और कोस. और साइन और कोस में H कंपल्सरी रहेगा. तो H निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि AC की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का. ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, दो स्मॉलर साइड का स्क्वायर और उनका सम इक्वल टू रहेगा लार्जर साइड के स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, यानी AB का स्क्वायर स्मॉलर है ये, प्लस BC का स्क्वायर इक्वल आएगा हमारा AC के स्क्वायर के.
तो इसकी वैल्यू पुट डाउन करेंगे हम। ए बी की वैल्यू हमारे पास 24, बी सी 7, ए सी हमें कैलकुलेट करना, ठीक है। 24 576 प्लस 49, ठीक। अगर मैं यहां से स्क्वायर को हटाता हूं तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। 625 का अंडर द रूट निकालेंगे हम, स्क्वायर रूट। तो आप इसको फैक्टराइजेशन से मेथड से करें या डिवीजन मेथड से, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा 25। आप फैक्टराइजेशन से करेंगे तब, मैं दोनों करवा देता हूँ एक के लिए, ठीक है, हर बार नहीं करेंगे हम। 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 1 2 एंड 5। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, अगेन 5 से, देन 5। अब अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो पेयर कितने के बनेंगे यहाँ पे, 2 डिजिट से, ठीक है। और अगर क्यूब रूट निकाले होते तब 3 के पेयर बनाते हैं यहाँ पे। तो 2 के पेयर कितने बन रहे हैं, 5 × 5 इज इक्वल टू 25। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। अब मैं डिवीजन मेथड भी करवा देते हैं, ठीक है। तो 6 to 5 का डिवीजन मेथड कैसे करेगा आप, और ये आपने मे बी 8th क्लास के मैथ के अंदर किया भी होगा। 6 to 5 डिवीजन मेथड के लिए क्या करते हैं हम, राइट साइड से, ठीक है, डबल यानी कि 2 डिजिट के पेयर बनाएंगे पहले हम, डबल डिजिट से। फर्स्ट पेयर इज कंप्लीट बट सेकंड नॉट कंप्लीटेड, तो इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हो। अब हमें क्या करना है कि 1 to 9 तक की डिजिट आप यहाँ पे स्क्वायर नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। 1 to 9 तक जैसे टोटली यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि पहले ऐसा डिजिट देखो जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो, कोई भी डिजिट हो सकती है जिसका स्क्वायर इस 6 से छोटा हो या इसके इक्वल हो। अब यहाँ पे पेयर बन रहा होता है तो थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाते हैं यहाँ पे। अब पेयर तो नहीं है तो 6 किससे छोटा है, यहाँ पे 9 से छोटा है, ठीक है। बट हमें तो इससे छोटा डिजिट चाहिए जो इसका स्क्वायर हो किसी का। तो यहाँ पे बचेगा क्या आंसर, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 4, माइनस करेंगे 6 - 4 2। अब डिवीजन के अंदर तो आप एक डिजिट लेके आते हो, हाँ कंपलसरी कभी डिविजिबल ना हो तब हम दूसरा उठा के लेके आते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमेशा पेयर की फॉर्म में नीचे आएगा तो 25। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा डिवीजन मेथड के लिए कि जो हमारे पहले वाले डिवाइजर थे जिससे हमने डिवाइड किया था या फिर स्क्वायर रूट किया था, उन दोनों को सम करेंगे। 2 + 2 4। नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी यहाँ पे कि 4 के साथ में वो डिजिट लेके आओ जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारा या तो ये इक्वल आ जाए या इससे थोड़ा सा कम रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही कम रहे, मतलब एक ऐसी डिजिट जिसको जिसी से मल्टीप्लाई करें तो लगभग या तो इसके इक्वल आए, ठीक है, या इससे छोटा हो, ओके। सो जिसके लास्ट डिजिट 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं 5 यहाँ पे लेता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई 2 to 5 जो कि एक्यूरेट रहेगा ना यहाँ पे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 45 और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 25 का स्क्वायर 6 to 5 के इक्वल होता है। तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो अब हमें पता चलेगा कि h की वैल्यू 25 है हमारे पास, ठीक है। सो आंसर निकालना है, हमें करेंगे मेजरमेंट। अब फर्स्ट वन साइन ए यानी एंगल ए के अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू, एंगल ए के अकॉर्डिंग एंगल ए सामने क्या आ जाएगा P, एंगल ए के साथ में B और सबसे बड़ी साइड H। और साइन होता क्या है, साइन होता है P/H, ठीक है। ए के अकॉर्डिंग है ये P/H यानी P BC डिवाइड बाई H कितना हमारा AC। तो BC की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 और AC की जो हमने कैलकुलेट की थी 25, ये आंसर, ओके।
ऐसे हम अब करेंगे कोस ए के अकॉर्डिंग, यानी कि ए के अकॉर्डिंग कोस की वैल्यू। कोस क्या होता है? बी बाई एच। ए के अकॉर्डिंग बी, ए के अकॉर्डिंग बी क्या हमारा 24, ए बी डिवाइड बाई ए सी। ठीक है, अब थोड़ी टर्म चेंज होगी हमारे पास कि साइन सी, सी एंगल के अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू, तो सी एंगल के अकॉर्डिंग ये दोनों चेंज हो जाएंगे हमारे। कैसे? हाइपोटेन्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सी एंगल के अकॉर्डिंग सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और साथ वाला बेस। तो साइन सी, साइन क्या होता है? P बाई एच। अब C के अकॉर्डिंग P 24, H कभी चेंज नहीं होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, ऐसे कोस C की वैल्यू, कोस B बाई एच, B कितना है? 7, H 25 रहेगा, 7 बाई 25। ठीक है, तो आप ये इस टाइप से इनकी मेजरमेंट कर सकते हो। चाहे आपको कोई भी रेशियो पूछ रखा हो, पहले आपको तीनों साइड्स का पता होना चाहिए, और फिर विद रिस्पेक्ट टू एंगल भी कौन से एंगल के थ्रू आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ओके, नोट डाउन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, इन गिवन फिगर डायग्राम दे रखा है हमें, जिसमें 12, 13 PQR एक ट्रायंगल है, Q यहाँ पे राइट एंगल दे रखा है। ठीक है, और PQ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, QR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और यू हैव टू कैलकुलेट टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R। टेंजेंट P के विद रिस्पेक्ट टू एंड कोटेंजेंट R के रिस्पेक्ट में। ओके, सो थर्ड साइड कैलकुलेट करेंगे बाय पाइथागोरस, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के सामने H सबसे बड़ी साइड आपको दे रखी है, तो बाय पाइथागोरस लगाएंगे। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ओके, बी और पी में कोई भी रख सकते हो आप। 12 का स्क्वायर प्लस मान लो P x, ठीक है, ये x का स्क्वायर। H हमारे पास 13, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी साइड H के लिए फॉर्मूला याद लगेगा, तो इसलिए मैंने H की वैल्यू यहाँ पे 13 रखी। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस x स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169। हमें वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर यानी x की। ठीक है, तो 144 जो प्लस का है दूसरी साइड जाकर माइनस। ओके, x की वैल्यू 169 माइनस 144 25, और स्क्वायर हटाएंगे रूट, 25 का रूट रहेगा 5 सेंटीमीटर, मीन्स x की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ओके, तीनों साइड्स का आपको पता है, सिर्फ वैल्यू पुट डाउन करनी है। टेंजेंट P के अकॉर्डिंग टेंजेंट, तो P हमारा एंगल हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो P के सामने वाला किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर। P के साथ वाला बेस, H में कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो टेंजेंट साइन कोस टेंजेंट, ऊपर से नीचे की ओर टेंजेंट बनेगा, नीचे से ऊपर कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। ठीक है, आप पहले नोट डाउन कर ले हर जगह पे। टेंजेंट P यानी कि P बाई B, P के अकॉर्डिंग निकालें, इसलिए P बाई B क्या बनेगा हमारा? PQR डिवाइड बाई B PQ माइनस। ठीक है, ऐसे अब आपको क्या करना है, इसमें PR और इसकी वैल्यू रख सकते हो। QR कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर, और PQ की वैल्यू 12 माइनस कोट R के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब की बार आपको R के अकॉर्डिंग, तो R के अकॉर्डिंग करेंगे और B और P में चेंज आ जाएगा। तो R के अकॉर्डिंग करोगे तब P कहाँ पे? ये P का काम करेगा, और ये क्या बन जाएगा? बेस। ठीक है, अब R के अकॉर्डिंग कोटेंजेंट बताओ। कोटेंजेंट यानी कि ऊपर से देखिए तो साइन कोस टेंजेंट
कोटेंजेंट b डिवाइड बाई p, b कितना है यानी कि क्यू आर डिवाइड बाई p कितना है पी क्यू। ओके, और क्यू आर की वैल्यू दोनों सेम है, क्यू आर की वैल्यू क्या रहेगी 5 डिवाइड बाई 12, 5/12 माइनस 5/12, जब सेम अमाउंट में पॉजिटिव नेगेटिव हो तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, 1 नहीं आएगा। अगर डिवाइड होता तो यहाँ पे आंसर हमारा 1 बन सकता था, बट प्लस माइनस के अंदर अगर सेम अमाउंट में हो तब 0 हो जाएगा, और वही अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, सेम हो, वो कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट वन इज साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब की बार आपको साइड्स का रेशियो दे रखा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज रहेगा इसमें। साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेंजेंट ए, कैलकुलेट कॉस ए और टेंजेंट ए। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां पे अब हम क्या करें, देखो ए के अकॉर्डिंग 3/4 आपको दे रखा है, ठीक है, तो साइन क्या होता है, साइन होता है P डिवाइड बाई एच, क्या रहेगा P डिवाइड बाई एच, तो इसका मतलब ये ए जे P का यूटिलाइज करेगा यहाँ पे, और 4 किसका काम करेगा यहाँ पे एच का, ठीक है। लेट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग करेंगे ना, तो एक मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमें 3 और 4 यानी कि P और H दे रखा है, जिसमें A B C, मान लो A यहाँ पर है, B राइट एंगल कर देते हैं और C यहाँ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि लेट ये P है ना, तो A के अकॉर्डिंग सामने वाला क्या होता है P, A के अकॉर्डिंग अलोंग विद वाला बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला H, इनमें तो कोई चेंजेस ही नहीं रहेगा, ठीक है। सो साइन A यानी कि P3, बट ये रेशियो दे रखा है, तो रेशियो को आप डायरेक्ट तो नोट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, लेट BC इज इक्वल टू 3x, यहाँ पे लिखा ना 3/4, यानी कि BC 3x और H यानी कि AC 4x। सिंपल वे में मैंने इसके साथ 3x और 4x, यानी कि अब आपको AB कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x भी लगा सकते हो, बुक के अंदर आपके k भी दे रखा है, तो आप यहाँ पे x या k में से कोई भी, k करते हो तो k भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से नेक्स्ट में हम k यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास h का पता है, p का पता है, बट b का नहीं पता, तो b के लिए पाइथागोरस का यूज करेंगे, बाई पाइथागोरस। यानी कि कैलकुलेट करना है, p और h आपको दिया हुआ है, तो b की वैल्यू AB, ठीक है, AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दे रखा 3x का स्क्वायर, ठीक है, और h की वैल्यू हमें दे रखी 4x का स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। तो हमें AB की वैल्यू निकालनी है, इसके अलावा जितनी भी टर्म्स है ट्रांसफर करेंगे हम। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। सो AB की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर हटाकर इधर लगा देते हैं रूट, और 16 माइनस 9 7x स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे 7 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, ये ऐसे एज इट इज रहेगा, और x स्क्वायर यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए 7√7x आ जाएगा यहाँ पे। तो AB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, √7 और x, ठीक है। वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, cos A के अकॉर्डिंग cos, सारी चीजें A के अकॉर्डिंग है। cos होता है हमारा B/H, B कितना है
ए के अकॉर्डिंग बी कितना है, √7x डिवाइड बाई h 4x, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया √7 डिवाइड बाई 4। ओके, नेक्स्ट वन, टेंजेंट ए, यानी ए के अकॉर्डिंग टेंजेंट की वैल्यू, ए के अकॉर्डिंग टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट क्या होता है, p बाई बी, तो ए के अकॉर्डिंग p 3x, b √7x, तो x x कैंसिल हो जाएगा, 3 बाई √7। ठीक है, तो ये हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे। सेम एज इट इज जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेकंड किया हमने, और ये थर्ड भी। तो सभी के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी हमारी, ट्रायंगल की तीनों साइड्स बताओ आपको, कौन से एंगल के विद रिस्पेक्ट टू आपको वैल्यूज पूछी गई है, कौन से रेशियो का यूटिलाइज करना है, आप इनका कैलकुलेट करेंगे, और जो भी आंसर पूछा गया है उसमें ए या सी या बी जो भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग आपको पी और बी चूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। अब की बार के थ्रू करेंगे हम। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो यहाँ पे, चाहे एक्स हो, ए वाई एज यू विश, कोई भी यूटिलाइज कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि बुक के एग्जांपल जितने भी है वो सारे के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A is equal to 8, 15 cot A is equal to 8। ठीक है, 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A एंड secant A, और हमें निकालना क्या है यहाँ पे, कैलकुलेट करना है फाइंड sin A एंड secant A। ए के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज ए के अकॉर्डिंग, इसलिए हम ए को यहां पर रखेंगे, ए बी सी, बी राइट एंगल है, सामने वाला एच हो जाएगा। ए हमें क्या के सारी वैल्यूज ए के अकॉर्डिंग, इसलिए ए के सामने परपेंडिकुलर, ए के अलोंग विद बेस। ओके, सो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे यहां से हम कि वैल्यूज निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, कोट ए इज इक्वल टू 8, और जो 15 जो इसके साथ मल्टीप्लाई था वो इधर आकर डिवाइड में। ठीक है, जो 15 मल्टीप्लाई में था वो इधर आकर डिवाइड में। अब देखो कोट के अकॉर्डिंग, कोट क्या होता है, साइन कोस टेंजेंट, p बाई बी, तो 8 यहां पे किसका काम कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कि कोट ए आपको दे रखा है 8/15, यानी 15 को मैं इधर ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, 8/15, और कोट होता क्या है, साइन कोस टेंजेंट यानी कोटेंजेंट, तो b/p। ओके, तो ये हमारे लिए b, अब a के अकॉर्डिंग b क्या है, ये a के अकॉर्डिंग p क्या है हमारा, ये वाला, तो ab डिवाइड बाई p। ठीक है, तो b/p यानी कि p कितना हो जाएगा 15। अब की बार k से करेंगे सॉल्व इसको, ये 8k हो जाएगा। ठीक है, ab डिवाइड बाई bc, एंड लेट ab इज इक्वल टू, ab कितना रहेगा हमारा 8k, और bc हो जाएगा 15k। ठीक है, सो दो साइड का आपको पता है। थर्ड वाली के लिए क्या करेंगे हम, पाइथागोरस यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस, यानी कि आपको h कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। ठीक है, तो b कितना है 8k प्लस परपेंडिकुलर 15k, h जो हमें कैलकुलेट करना AC। ठीक है, 8k का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64k स्क्वायर, 15 225k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, सो 64 और जब इसको ऐड करेंगे तो k स्क्वायर 9 और 289, हमें AC की वैल्यू निकालनी, इसलिए मैंने इससे स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर कर दिया एज ए रूट। ठीक है, 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है 17,
के स्क्वायर का के। तो स्टूडेंट ए सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या रहेगी 17k। ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 17k। और अब आपको फाइंड आउट क्या करना है साइन ए की वैल्यू। साइन ए, साइन क्या होता है p बाई एच। वैल्यूज रखो अब p यानी 15k डिवाइड बाई h कितना हमारा 17k। k से k कैंसिल आउट। ओके नेक्स्ट वन सीकेंट ए। सीकेंट क्या होता है साइन कोस टेंजेंट, इनवर्सली करेंगे कोटेंजेंट सीकेंट, यानी कि h डिवाइड बाई b। h 17k डिवाइड बाई b 8k। ठीक है k से k कैंसिल आउट 17 बाई 8। सो स्टूडेंट ये हमारे आज हम करेंगे 4 क्वेश्चन, और बाकी जो आपके 5, 6, 7, 8 जो भी है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।